दोस्तों ओवैसी साहब ने संसद के अंदर शपथ लेने के दौरान नारे लगाए, जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहू अकबर। इन नारों के लगाने के बाद दोस्तों एक हंगामा सा मच गया सोशल मीडिया पर भी और ज़मीनी स्तर पर भी। किस तरह से दोस्तों एक के बाद एक बयान सामने निकल कर आए, ओवैसी साहब को गरियाने लगे। बहुत सारे दोस्तों मैं आप लोगों को बता चुका हूं किसने क्या कुछ कहा। माधवीलता जो कि ओवैसी साहब के सामने ही लड़ी थी, किस तरह से ओवैसी का कनेक्शन हमास से जोड़ा। लेकिन एक और दोस्तों तेलंगाना से नेता है टी राजा सिंह, जिसका नाम है, आप तस्वीर देख सकते हैं। ये काफ़ी नफ़रत मुसलमानों से रखता है। अगर आप लोगों को नफ़रत देखनी है इसकी कि आखिर ये टी राजा सिंह मुसलमानों से कितनी नफ़रत करता है, तो आप लोग सर्च करके टी राजा सिंह इसके भाषण सुन सकते हैं। जिस तरह के अपने भाषणों के अंदर ये मुसलमानों को उल्टा सीधा बोलता है। ख़ास तौर पर दोस्तों ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर, यानी दोनों भाइयों को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा उल्टा सीधा बोलता है। अब दोस्तों जय फिलिस्तीन ओवैसी साहब ने बोला, उसको लेकर टी राजा सिंह का भी बयान आया है। किस तरह से टी राजा सिंह ने ओवैसी को फ़िलिस्तीन भेजने की बात कही है और कहा है कि तुम भी बंदूक उठा लो और फ़िलिस्तीन चले जाओ, फ़िलिस्तीन के लोग खुद तुम्हें तुम्हारी औकात बता देंगे। पहले आप इसकी ये वीडियो सुनिए, टी राजा सिंह जो कि ओवैसी साहब को लेकर क्या कुछ बोल रहा है, सुनिए आप लोग। ओवैसी ने आज संसद में शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया और शपथ ली। शपथ तक ठीक था, लेकिन लास्ट में ओवैसी ने कहा जय भीम, जय मीम और जय फिलिस्तीन। तो मैं ओवैसी को कहना चाहूंगा, भारत माता की जय बोलने में तुझे क्यों शर्म आती है भाई? जिस देश में खाता है, जिस देश में पीता है, भारत देश में राजनीति भी करता है और भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। और सांसद में शपथ किस प्रकार से ली जाती है, तुम तो नए नहीं हो और बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। आज अगर कोई जय इजराइल अगर बोल देता तो आज क्या तुम संसद में बैठते थे? तुरंत संसद के बाहर आकर हंगामा शुरू कर देते थे कि ये फिलिस्तीन के विद्रोही है ये लोग और इजराइल के समर्थक है बोल के इस प्रकार का तुम पुकारना शुरू कर देते थे। तो ओवैसी साहब को कहना चाहूंगा कि ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही फिलिस्तीन से प्यार है तो क्यों फिलिस्तीन में आप जाकर उनके लोगों के सपोर्ट में क्यों वहां खड़े नहीं हो रहे भाई? जो आज फिलिस्तीन के कई ऐसे लोग हैं जो बंदूक उठाकर अपने आप की रक्षा कर रहे हैं, तो वैसे तुम भी चले जाओ ना फिलिस्तीन, बंदूक उठा लो, दम अगर है तो। भारत देश में रहकर सिर्फ मीडिया में हेडलाइन बनना, ये कोई भी बन सकता है हेडलाइन, लेकिन अगर सच्चे तुम एक मुसलमान हो और तुम्हें फिलिस्तीन से अगर इतना ही प्यार है तो चले जाओ फिलिस्तीन। हाँ, मैं आज पूछना चाहता हूं ओवैसी को। लेकिन इस तरह से जो आप जो बता रहे हो, ठीक है, जय भीम हम भी बोलते हैं, जय भीम वो तुम्हारा स्लोगन है, लेकिन फिलिस्तीन की जय ये थोड़ा सोचने वाली बात है। तो ओवैसी साहब को मैं सजेशन देता हूं कि एक बार चले जाओ फिलिस्तीन, पता चल जाएगा कि फिलिस्तीन में तुम्हारे जैसे लोगों की क्या औकात है। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, टी राजा सिंह थे, तेलंगाना से विधायक बताए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इनके जो भाषण हैं वो लगातार मुसलमानों को ही टारगेट करते हैं, नफ़रत फैलाते हैं, नफ़रती भाषण देते हैं। अब ओवैसी साहब को लेकर, यानी ओवैसी साहब ने जो संसद के अंदर नारे दिए, जय मीम, जय भीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन, तकबीर, अल्लाहू अकबर, इसके बाद से बहुत सारे लोग जो है अपने बिल से बाहर निकल कर आए, ओवैसी साहब को गरियाने लगे कि इसकी संसद सदस्यता ख़त्म होनी चाहिए। और भी पता नहीं क्या क्या दोस्तों बोला जा रहा है। कोई कह रहा है कि ओवैसी की ज़बान काट कर ला कर दो। अब दोस्तों टी राजा सिंह यहाँ पर ओवैसी साहब को कह रहा है कि तू भी फिलिस्तीन चला जा। लेकिन दोस्तों टी राजा सिंह को ये नहीं पता कि अब से बहुत साल पहले ओवैसी साहब फिलिस्तीन के गाज़ा शहर में होकर भी आ चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लगभग 2006 के आसपास ओवैसी साहब गाज़ा के अंदर गए थे, जब भी दोस्तों ऐसी ही हालत गाज़ा की बनी हुई थी। काफ़ी दोस्तों मदद गाज़ा के लोगों की वहाँ पर जाकर उनके हालचाल पूछे थे ओवैसी साहब ने और काफ़ी मदद भी की थी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब एक बार फिर से एक बड़ा तबका ओवैसी साहब के पीछे लगा हुआ है। फिलहाल आपकी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।